यस सर। अभी तक अपन ने देखे वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल देखे अपन ने, इंस्टेंस वेरिएबल देखे अपन ने, हमने देखे स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक डेटा टाइप्स। तो हम जब बात करते हैं डेटा टाइप्स की तो इसलिए हमने वेरिएबल्स को पहले कवर किया हुआ है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो बताता है कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें वैल्यूज को स्टोर करना है, बट उसमें जो वैल्यूज स्टोर करनी है वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है और कितनी करनी है, तो ये बताने के लिए हमारे पास होता है डेटा टाइप्स, है ना। तो डेटा टाइप क्या बताएगा आपका कि आपका जो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू रखी जानी है, तो डेटा टाइप्स बताता है अपन को कि डेटा किस टाइप का है, उसकी रेंज क्या रहेगी, उसमें कितनी वैल्यूज आ सकती है उस वेरिएबल्स में, और क्या क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करा सकते हैं, है ना। तो ये सब बताने के लिए अपन डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं अपन लोग क्या होता है। तो डेटा टाइप इज अ स्पेशल कीवर्ड यूज्ड टू एलोकेट सफिशिएंट मेमोरी स्पेस फॉर डेटा, है ना। किसी भी वेरिएबल के आगे अपन लगा देते ना इंट या फ्लोट या कैर, ये जो कीवर्ड है, ठीक है, इसका यूज करके अपन लोग बताते हैं कि वो किस टाइप का डेटा है, यानी कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा टाइप का है। इन जनरल फंडामेंटल और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डेराइव डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, है ना। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि बिल्ट इन होते हैं, है ना, अपन पहले ही देख चुके हैं इसको। और उसके बाद आता है डेराइव डेटा टाइप्स जो कि अपने बिल्ट इन डेटा टाइप से डेराइव होते हैं, और एक होता है यूजर डिफाइंड जो कि यूजर अपने हिसाब से डिफाइन करता है। हम इन सबको देखेंगे आगे चल के। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रिमिटिव टाइप या बेसिक डेटा टाइप्स। तो primitive data types are those whose variables allows us to store only one value, ठीक है ना, not more than one। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, यानी कि जो primitive data types है वो अपन को सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करने की परमिशन देता है। ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल में अपन एक से ज्यादा, भले उसी ही टाइप की हो, मैनी या मल्टीपल वैल्यूज अपन स्टोर नहीं कर। तो ए में अपन 10 रख सकते हैं तो ये तो वैलिड है, बट ए में 10, 20, 30 मोर देन वन वैल्यूज, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये होता है प्रिमिटिव टाइप्स, बेसिक टाइप्स के डेटा। तो जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक डेटा टाइप्स दैट आर बिल्ट इनटू जावा, है ना। मतलब पहले से ही उसको यूज करने के लिए अपन को किसी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है या अलग से कोई क्लास का यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बिल्ट इन ही है ना। तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे इंट ए, तो ए आपका डायरेक्टली वेरिएबल है। जैसे बाकी आपने देखे थे कि डिराइव्ड थे और यूजर डिफाइंड थे, तो वो रेफरेंस वेरिएबल थे, है ना। एक अपन ऑब्जेक्ट बनाते थे और उस ऑब्जेक्ट को अपन किसी वेरिएबल से रेफर कराएंगे, वो रेफरेंस वेरिएबल। बट प्रिमिटिव जो है वो आपके बेसिक हैं, यानी कि ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। और डेटा टाइप देखा जाए तो इज अ क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है, where it can be identified that what kind of data is stored inside the variable and what operations it supports। यानी कि डेटा टाइप क्या बताएगा कि आप कौन से वैल्यूज रख सकते हैं, क्या रेंज हो सकती है उसमें, कौन से ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करा सकते हैं। और देखा जाए तो जावा रिचर सेट ऑफ डेटा टाइप्स प्रोवाइड कराता है ना, बेसिक डेटा टाइप्स, है ना। अपन कंपेयर करें थी सी और सी प्लस प्लस से, तो मेनली 8 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, उनको भी अपन ने 2 कैटेगरी बांटा हुआ है, न्यूमेरिकल और कैरेक्टर या बूलियन बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल और बूलियन टाइप के। तो अपन देखते हैं कि 8 बिल्ट इन टाइप्स कौन से हैं जो जावा सपोर्ट करती है। देखो 4 तो इंटीजर टाइप के हैं, 2 फ्लोट टाइप के हैं, एक कैरेक्टर टाइप का है और एक बूलियन टाइप का है। 4 इंटीजर कौन से हैं, इंट, शॉर्ट, बाइट, इंट, लॉन्ग। और फ्लोट कौन से हैं, फ्लोट, डबल। कैरेक्टर कौन सा है, कैर। और बूलियन, बूलियन। तो अपने पास 8 बेसिक डेटा टाइप्स हैं, अपन उसको भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है ना। और इन सभी को देखा जाए तो बेसिकली इसमें नंबर ही स्टोर होता है, और 8 के 8 जो है इनमें क्या होता है, एट दी एंड नंबर ही स्टोर होता है, चाहे वो
इंटीजर नंबर हो, चाहे वो फ्लोट नंबर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, तो कैरेक्टर के अगेंस्ट में कोई नंबर ही स्टोर होगा, और बूलियन है तो 0 1 जैसी कोई वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो कोर में तो नंबर ही है, बट आपको समझने के लिए वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का भी है, कैरेट टाइप का भी है, और बूलियन टाइप का है। तो देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर, ये ट्री देख लो। तो जो अपना डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव में मतलब बेसिक में कौन कौन से आएंगे आपके, बूलियन और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर वाले, तो नंबर में भी दो आएंगे अपने, कैरेक्टर और इंटीग्रल। कैरेक्टर मतलब कैर आएगा, ठीक है ना, और इंटीग्रल में आपके इंटीजर पार्ट आएंगे और फ्लोटिंग पॉइंट आएंगे। इंटीजर मतलब कि जिसमें डेसिमल नहीं आता है ना, और फ्लोटिंग में जिसमें डेसिमल आता है। तो इंटीजर में भी अपने पास 4 टाइप के हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और इंटीग्रल में भी कैसे हैं अपने पास, फ्लोटिंग पॉइंट में 2 टाइप के, फ्लोट, डबल। तो ये अपना बेसिक सा एक क्लासिफिकेशन है ना, प्रिमिटिव टाइप का ये। अब प्रिमिटिव के बाद नॉन प्रिमिटिव आते हैं, है ना, तो वो अपन आगे देखेंगे, स्ट्रिंग, एरे, क्लास, है ना। क्लास अपना यूजर डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। इंटीजर टाइप की भी हम बात करते हैं, तो इंटीजर में बेसिकली जावा 4 टाइप का डेटा टाइप सपोर्ट करता है। तो कौन कौन से वो हैं, पहला है बाइट, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है इंट, और चौथा है लॉन्ग। तो ये 4 जो टाइप हैं, डेटा टाइप जो हैं, ये इंटीजर टाइप के हैं। अब इनकी रेंज अलग अलग है, इनकी साइज अलग अलग है, इसलिए 4 है। यदि अपन को छोटी वैल्यू यूज करनी है तो अपन बाइट का यूज करेंगे, उससे बड़ी अपन को वैल्यू यूज करनी है तो अपन शॉर्ट का यूज करेंगे, और बड़ी यूज करेंगे तो अपन इंट का यूज करेंगे। बहुत ही बड़ी वैल्यूज स्टोर करानी है तो अपन उस वेरिएबल के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, लॉन्ग। तो ये अपने पास 4 इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स हैं। तो these 4 types differ only in number of bits, ठीक है ना। मतलब इन 4 में किसका डिफरेंस है, नंबर ऑफ बिट्स का है। नंबर ऑफ बिट्स मतलब कि एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितनी बिट लगने वाली है, उस हिसाब से उसकी रेंज में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। जावा में सभी जो इंटीग्रल टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं वो कैसे होते हैं, साइंड नंबर होते हैं, है ना। अनसाइंड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। अपने C++ में देखा था कि अपने पास साइंड भी थे, अनसाइंड भी थे, है ना। बट यहाँ पे सिर्फ साइंड है। साइंड मतलब कि हर एक नंबर के आगे साइन होगा, वो बताएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई अनसाइंड जैसा कोई कीवर्ड नहीं है। देख लेते अपन कैसे होते हैं इंटीजर टाइप, कौन कौन से, क्या डिफॉल्ट वैल्यू है उनकी, क्या साइज है, क्या रेंज है। तो जैसे कि अपन ने बताया कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों अपने कैसे हैं, इंटीजर टाइप के। तो बाइट में क्या होता है, नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, साइन नंबर, यानी कि जो भी नंबर होगा उसका नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता दिया जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू, यदि वो इंस्टेंस वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल्स है तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 स्टोर की जाएगी। यदि लोकल है तो वो यहाँ अपन बात नहीं करेंगे। बाइट जो है इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज है 8 बिट्स, ठीक है। और रेंज कितनी है, -128 से लेके +127 तक। यानी कि देखो -128 भी है इसमें, मतलब माइनस के नंबर भी है, प्लस के नंबर भी है, ठीक है। यदि +5 है तो -5 भी है। तो सिर्फ 5 स्टोर नहीं करेगा, ये दोनों चीजें स्टोर करेगा, उसका नंबर भी, वैल्यू भी, और उसका चिन्ह भी, साइन भी, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना। तो हर जितने भी अपने वेरिएबल्स, जितने भी डेटा टाइप्स है, सारे के सारे कैसे, देखो सब में इंटीजर रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं, साइंड इंटीजर, यानी कि उनका चिन्ह भी रखना है। सबकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है यदि वो इंस्टेंस वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल है। यदि लोकल वेरिएबल की जगह होगा बाइट, शॉर्ट, इंट, तो उनको अपन को पहले से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। साइज में डिफरेंस आता है, मेन चीज क्या है, साइज ही है, साइज से रेंज बनती है। तो बाइट की साइज 8 बिट है, शॉर्ट की साइज 16 बिट्स है, इंट की साइज 32 बिट्स है, और लॉन्ग की साइज कितनी है अपनी 64 बिट्स। चूंकि इनकी साइज अलग अलग है इसलिए उनकी रेंज यानी कि कितनी उसमें वैल्यू बनेगी वो भी अलग अलग आएगी। 8 बिट की साइज है तो -128 से +127, 16 बिट की साइज है तो देखो -32768 से 32767 तक आएगी। 32 बिट की है तो अब उसकी वैल्यू रेंज और बढ़ गई, और 64 बिट है तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, है ना। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है इनकी वैल्यू, बट आप बिट्स याद रखो, है ना, कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, ये याद रखो आप लोग। तो इंटीजर टाइप्स की अपन ने देख ली है, इंट की,
कौन कौन सी होती है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनके अपन ने रेंज देख ली है, इनके अपन ने डिफॉल्ट वैल्यूज देख ली, साइज देख ली है। अपन नेक्स्ट देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहला क्या था अपना, बाइट था। बाइट जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर टाइप है, मतलब यदि अपन को बहुत छोटी सी वैल्यूज का यूज है ना, जैसे कि अपनी क्लास में मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो अपन 60 का सीरियल नंबर यूज करना है, 1 2 3 1 2 60, तो अपन को पता है, हमें पता है कि 60 वो ऊपर जाने वाली नहीं है वैल्यू, है ना, 0 के नीचे वैल्यू जाने वाली है, तो 0 60 के बीच में अपन को यूज करना है। तो अपन हमेशा इंटर यूज ना करके अपन अप्रोप्रिएटली जो उसके लायक है ना, वो वाला अपन डेटा टाइप यूज करें। उससे क्या होगा, मेमोरी हमारी बचेगी। यदि हम हर बार इंट आई, इंट जे, इंट ए करते रहेंगे, तो इंट में कितना है 32 बिट अपना हर बार यूज होगा, तो मेमोरी अपनी बढ़ती जाएगी, प्रोग्राम की साइज बढ़ती जाएगी, एग्जीक्यूशन स्लो भी हो सकता है ना। तो बाइट यदि यूज कर सकते हो, बाइट यूज करें। क्यों? क्योंकि बाइट की साइज छोटी है, मात्र 8 बिट, और उसकी रेंज भी कम है, -128 से 127 तक। तो यदि हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे वैल्यूज कम है, तो अपन बाइट का यूज करेंगे। सो बाइट क्या है, हमारा एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, जो कि डिक्लेयर होता है बाइट कीवर्ड से, ठीक है ना। ये सबसे छोटा इंटीजर टाइप है। इसे एग्जांपल देखें अपन लोग, जैसे बाइट ए, बाइट बी। तो ए और बी, जैसे अपन लिखते हैं ना इंट ए कॉमा बी, तो ए और बी अपने वेरिएबल हो गए इंटीजर टाइप के, जिसमें कि इंटीजर वैल्यू रखी जाएंगी। वैसे ही ए और बी यहाँ पे क्या हो गए हैं, ए और बी यहाँ पे हैं आपके बाइट टाइप के, जिसमें वैल्यू रखी जाएंगी इंटीजर, बट छोटी वैल्यूज रहेंगी क्योंकि बाइट की रेंज कम है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट। अब शॉर्ट वेरिएबल जो है बाइट से बड़ा होगा, इंट से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज कितनी है, 16 बिट्स है। बाइट की 8 थी और इसकी 16 बिट है। शॉर्ट वेरिएबल्स जो है उनको अपन डिक्लेयर करते हैं शॉर्ट कीवर्ड से। एग्जाम के लिए शॉर्ट ए, शॉर्ट बी, है ना, यानी कि ए और बी अब कैसे इंटीजर वैल्यू रखेंगे, बट जिनकी रेंज जो है 16 बिट वैल्यू तक रहेगी, यानी कि 32,700 के आसपास तो उसकी रेंज रहेगी। तो यदि हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि अपन को कोई ऐसी चीज रखनी है जिसमें कि कोई वैल्यू 32 बिट से नहीं जा रही आगे, तो अपन फिर शॉर्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट। इंट भी इंटीजर ही है, अपन हमेशा से इंट ही पढ़ते आए ना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंट ए, इंट बी, इंट रोल नंबर, इंट आई, ठीक है, इंट एक्स, इंट एरिया, इंट सम, अपन ये यूज करते आए हुए हैं ना। तो ये अपना मोस्ट कॉमनली यूज इंटीजर टाइप है, ठीक है। इसको डिक्लेयर करने के लिए अपन कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इंट कीवर्ड। ये इंट कीवर्ड करके अपन ने ए लिखा, दैट मीन्स कि ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। फिर आता है अपना चौथा इंटीजर टाइप लॉन्ग। लॉन्ग भी कैसा है अपना, 64 बिट है ना, यहाँ पे 64 मिस हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। लॉन्ग इज साइंड 64 बिट डेटा टाइप, ठीक है ना। ये कहाँ यूज होगा, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है ना। 2 की पावर 64 के इक्विवेलेंट कोई नंबर है, इतना बड़ा नंबर हमको यदि स्टोर करना है, तब हमको लॉन्ग की जरूरत पड़ेगी। तो लॉन्ग वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड बाय द यूज ऑफ लॉन्ग कीवर्ड। जैसे एग्जांपल है अपना ए कॉमा बी, ठीक है ना। फिर आता है अपना बूलियन टाइप। बूलियन टाइप में क्या होगा आपका, बूलियन टाइप रिप्रेजेंट्स अ ट्रुथ टेबल। जब अपन को ट्रू फॉल जैसी कोई चीज चाहिए होती है, तब अपन बूलियन का यूज करते हैं। अपन जब कंडीशंस लगाते हैं, इफ कंडीशंस, तो वहां हमको क्या चाहिए होता है, ट्रू फॉल चाहिए होता है। तो वहां अपन ऐसे वेरिएबल रखें जिसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू हो, है ना, तो वहां पे बूलियन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखनी है। जैसे अपन ने देखा था C++ में कि कोई वैल्यूज, कोई इफ ब्लॉक लगा हुआ और इफ के अंदर अपन ने कोई वैल्यू रख दी 1 या 2, तो अपन उसको ट्रू मान के चलते थे। बट यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स ही लिखना पड़ेगा या उसका वेरिएबल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप डायरेक्टली नंबर नहीं लिख सकते, मतलब कि ये कन्वर्ट नहीं होता है कि आपने कोई नंबर लिख दिया तो वो कन्वर्ट हो जाए बूलियन में कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, नहीं होता है ना। इसमें अपन को
या तो ट्रू फॉल्स ही लिखें या उस वेरिएबल को ही लिखें जो अपन ने डिक्लेयर किया है। तो अपन ने अभी तक देखे 4 इंटीजर टाइप के और एक बूलियन। तो बूलियन टाइप जो है अपना कैसे रिप्रेजेंट होता है, बूलियन कीवर्ड से। देयर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस टाइप, ऑन ऑफ बोल सकते हैं, यस नो बोल सकते हैं, ट्रू फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स 2 कीवर्ड्स यहाँ पे रिजर्व किए रखे हैं, किसके लिए, बूलियन वैल्यूज के लिए। देखें इसकी टेबल अपन, जैसे बूलियन टाइप है तो इसमें क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। अब देखो अपन को या तो ट्रू रखना है या तो फॉल्स रखना है, मतलब सिर्फ अपन को एक ही वैल्यू रखनी है। तो साइज कितनी होगी, एक बिट ना, एक बिट में अपना काम चल जाएगा। अपन को 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अपन को सिर्फ एक बिट चाहिए पड़ेगा, एक बिट में या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है बूलियन की, फॉल्स वैल्यू होती है, ठीक है। यदि आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और आपने बनाया है बूलियन बूलियन हैप्पी, तो आप क्या लिखोगे उसमें, फॉल्स, मतलब नॉट हैप्पी। तो यदि आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ले लेगा। और साइज एक बिट, रेंज इसकी होती नहीं, कोई रेंज थोड़ी ना, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, यानी कि रेंज आएगा यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स ही आता है। फिर आता है अपना फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप मतलब जैसे डेसिमल वैल्यूज को रखनी है ना, 1/2 रखना है, तो ये क्या होता है, ये फ्लोट टाइप है। 0.5 है, 3.14 है, ये सारे कैसे अभी फ्लोट टाइप है ना। अब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस टाइप के लिए अपने पास 2 डेटा टाइप हैं। कौन कौन से हैं वो, फ्लोट एंड डबल। अब ये 2 होते हैं इसके लिए कि फ्लोट जो है थोड़ा सा छोटा होता है और डबल जो है ज्यादा बड़ा होता है। फ्लोट जो है 32 बिट का है और सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखता है, और डबल जो है ये 64 बिट है और डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए आपको तो 64 बिट वाले डबल पे जाओ आपको, और नॉर्मल प्रेसिजन चाहिए आपको, सिंगल प्रेसिजन चाहिए तो आप 32 बिट पे जाओगे, ठीक है। ये साइज में डिफर करते हैं, वैल्यूज आप अपनी वही रख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, बस साइज ज्यादा चाहिए और प्रेसिजन ज्यादा चाहिए, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए कि डेसिमल के बाद आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो आप 64 बिट फ्लोट 64 बिट फ्लोट के लिए अपन डबल का यूज करेंगे, अदरवाइज 32 बिट में अपना काम चलता ही रहता है। तो टाइप क्या है, फ्लोट और डबल। साइज क्या है आपकी, 32 बिट और 64 बिट्स। अब कंटेन क्या करते हैं, ये नंबर ही रहते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, बट कैसी होती है वो, फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट जो होती है वो कौन सी फ्लोटिंग पॉइंट होती है, तो वो एक स्टैंडर्ड है अपना IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट। ये नंबर होते हैं इसमें दोनों में, ठीक है। दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है। अब इनकी रेंज इस तरह से दी है, तो आप इस रेंज में मत पढ़िए, ना ही आप इसमें पढ़िए, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें एक टॉपिक पूरा इसी के ऊपर है, IEEE 754 है ना, उसके ऊपर पूरा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अपन सिर्फ देखते हैं कि फ्लोट जो है अपना 32 बिट का है, डबल जो है अपना 64 बिट का, दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 है, ठीक है ना। तो ये है अपने डेटा टाइप्स। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रिमिटिव के बाद कौन से आएंगे अपने, यूजर डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव टाइप, उनको अपन देखेंगे। अभी इसके अपन एग्जांपल भी देखेंगे, इन सभी के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कास्टिंग कैसे करते हैं, कि एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बूलियन जो है वो किसी में कन्वर्ट नहीं होता है ना, बट इंट शॉर्ट आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो टाइप कास्टिंग होती है, वो अपन देखेंगे कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।